इस्माइल साहब शहर के लीडर है कि एक आदमी होता है ऊपर से बहुत खूबसूरत, बहुत नूर। अजीत दादा पवार साहब से मेरी खुफिया मुलाकात, तो मुफ्ती साहब गेट पे पहरा दे रहे थे क्या? और ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है जनता दल के लोग। कमिश्नर के खिलाफ कौन से लीडर ने आज तक बयान दिया मुझे बता। अतर साहब नाम के है। मैं आपको बोलूं, आने वाले फंड के अंदर इनको भी 1 करोड़ का लड्डू है। और लड्डू क्या क्या मालूम? हमें जनता दल वालों का भी इंतजार है कि कब प्रेस होगी। नहीं तो मैं तो चोर समझ रहा हूं आज तक। और एमआईएम ने इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। लेकिन इंसान ऊपर से कोई भी कलर का रहे, अंदर से काला नहीं होना चाहिए। चोर तो दोनों में से कोई एक है। और सरपरस्ती में एमएलए भी शेख रशीद साहब ने मुझको बना दिया। ये मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंची। कभी उस डाल के ऊपर आप घूमते रहे कि आपका कोई सौदा हो जाए। क्या हमको नहीं पता कि आपने राज्यसभा के अंदर क्या किया? मुझे हमारे पड़ोसियों से कोई दोस्ती नहीं है कि मारे मरद, मार खाए मरद, जीते मरद और हारे मरद। दूसरा नाराज था उसको 1 करोड़। कोई ब्लैकमेल करता, मैं बहुत पहलवान हूं, मैं पैसा कर देता हूं, समाज पलट देता हूं, बहुत नाराजगी। 2 करोड़ का काम 12% में खुश। और नहीं तो ये छोटे मोटे लोगों ने तो शहर के लीडर बोलने की इनकी औकात भी नहीं है। और ये पैसा मुशाहिद चौक में जमा हुआ नाराज लोगों को मनाने के लिए। और डीलिंग हाईवे के एक होटल के ऊपर चिकन चिल्ली के साथ हुई। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोनी, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। जो शहर के आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है और जो लोग नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, तो तमाम ही बातें मैं समझता हूं मुकर्रिर ने बोला, अपनी बात को रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब उसके चीफ है, प्रमुख है। और इस बीच में 1 महीना पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और महाराष्ट्र सरकार के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में। और पार्टी 2 हिस्से में बढ़ती हुई आज नजर आ रही। और शेख रशीद साहब ने पहले ही दिन ऐलान किया कि शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग हैं। और ऊपरी लेवल के ऊपर पार्टी को मिलाने की कोशिश लीडरान कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस महीने कोई ना कोई नतीजा अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर तफसील बातचीत करेंगे। मेरे खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अंधभक्त लोग, जो अंधभक्त होते हैं ना, वो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मेरी बदनामी करने की कोशिश की। अजीत दादा पवार साहब से मेरी खुफिया मुलाकात, तो मुफ्ती साहब गेट पे पहरा दे रहे थे क्या? मेरी खुफिया अंदर मुलाकात हुई थी, गेट के ऊपर पहरा दे रहे क्या? क्या अजीत दादा बेल दबाए में तुम चाय लेकर आने वाले थे क्या? ये सवाल पैदा होता है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं अजीत दादा पवार, और सरकार में शामिल होने के बाद भी शरद पवार साहब को नेता मान रहे हैं। और हम शरद पवार साहब को नेता मानते, इसके लिए
सरकार किसी की भी हो, हम शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम खुफिया मुलाकात नहीं करते। खुले तौर पर मैं जाकर मिला, अखबार के अंदर खबरें आई और शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम लोगों ने पहल वापस शुरू कर दी। तो आप तो होटल ताज के अंदर जाकर आपने मुलाकात की और उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से याद है कि होटल ताज के बाद आपने एबीपी माझा से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं उम्रे पे जा रहा हूं, सीएम साहब को कोई गलतफहमी नहीं हो जाना, इसके लिए मिलने के लिए आया था। कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है क्या, जो उनको खराब नहीं लग रहा था? अजीब बात, सीएम साहब को खराब नहीं लग रहा। आप इसके लिए गए थे कि सरकार का बहुमत साबित होना था, स्पीकर का चुनाव होना था और आप जानबूझकर आप तटस्थ रहे, गैर जानिबदार रहे। आपने इस शहर के मुसलमानों को और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को आपने धोखा देने का काम किया। आपने एमएलसी के अंदर आपके खासदार इम्तियाज जलील के साथ आपने अपनी प्राइवेट गाड़ी लगा दी और टैक्सी के अंदर कभी इस दर पर, कभी उस दर पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल के ऊपर आप घूमते रहे कि आपका कोई सौदा हो जाए। क्या हमको नहीं पता कि आपने राज्यसभा के अंदर क्या किया, आपने एमएलसी के अंदर क्या किया, विधान परिषद के अंदर क्या किया? आपने डबल गेम किया और इस महाराष्ट्र के और इस शहर के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। आपने फिरका परस्त पार्टी के उम्मीदवार को चुन कर लाने के लिए मदद की। ये मैं खुला जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप जब से चुन कर आए, आपने इस शहर को धोखा दिया और एमआईएम ने इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है। अबू आसिम आजमी साहब की पार्टी अलग है, लेकिन मेरा तजुर्बा उनके साथ 5 साल काम करने का है। अगर मैं आवाज उठाता था उस वक्त और अगर फिरका परस्त हमारे मुकाबले में खड़े हो जाते थे, तो अबू आसिम आजमी साहब और हम लोग एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करते थे। एक मर्द आदमी आवाज उठा रहा था, फिरका परस्त उसको लटक रहे थे, उसके खिलाफ जहर उगल रहे थे, उसको गद्दार बोल रहे थे। आप, और अफसोस के साथ बोलना पड़ता कि जितने मुस्लिम लीडरशिप थी, अबू आसिम आजमी का साथ देने के लिए खड़ी नहीं हुई। ये बहुत दुख की बात है। ये शहर हिसाब मांगने वाला है, तो क्या हिसाब दोगे? तो आपने जनता दल के ऊपर इल्जाम लगाया कि टेंडर मैंने उनको दिया था और उन्होंने काम नहीं किया, बिल खा गया। बहरहाल चोर तो दोनों में से कोई एक है और झूठ तो कोई बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सच है। और मुझे शक है कि शहर के अंदर कारपोरेशन की रोड जहां बनती थी, कारपोरेशन के फंड से जहां रोड बनती है, जानबूझकर उसी रोड के ऊपर एमएलए फंड डाला जाता है, काम कारपोरेशन के फंड से और बिल पीडब्ल्यूडी से निकलता, ऐसा मुझे शंका है, शक है। और भ्रष्टाचार किया जाता है। इसकी इंक्वायरी अगर होती है तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। मुझे हमारे पड़ोसियों से कोई दोस्ती नहीं है, इन्होंने जैसा किया वैसा भरना पड़ रहा है इनको भी। और ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है जनता दल के लोग, और ना वो दूध के धुले हुए हैं। सिर्फ हमारे डर और खौफ से, हमारी ताकत से,
चैलेंज करता हूं, मैं ये मानता हूं कि मुफ्ती इस्माइल साहब शहर के लीडर है, क्योंकि असेंबली उन्होंने लड़ा और मैंने लड़ा। शहर के 2-3 लीडर सिर्फ शहरी लीडर है, शेख रशीद साहब और मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब। ये वर्सेस हमारा हमेशा चला है। और नहीं तो ये छोटे मोटे लोगों ने तो शहर के लीडर बोलने की इनकी औकात भी नहीं है। ये इन्होंने तो बोलना छोड़ देना चाहिए। और इनकी इसके लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है। और नहीं तो इन लोगों ने सामने हमने आके एकदम कौन ही शहर का लीडर है, पब्लिक किसके साथ है, सामने हमने आ जाओ, घोड़ा मैदान सामने है। और मैं तो ये मानता हूं और हमेशा बोलता हूं कि मारे मरद, मार खाए मरद, जीते मरद और हारे मरद। ये तो मैं बोलता हूं। और नहीं तो इन लोगों ने ये शहर को धोखा देना बंद करना। हमने देखा कि नेशनल पार्टी के लोग भी शहर में हाथ बांधकर पीछे खड़े रहे। अफसोस की बात, हमारे एक पार्टी के ओहदेदार के पास नेशनल पार्टी का सदर जाता है और उसको बोलता है कि तू राष्ट्रवादी के अंदर मत रहे, मैं देखो मुफ्ती इस्माइल से बोलकर तेको टिकट दिलवा देता। ये पार्टी दूसरे के सदर, वो उसकी पार्टी की मेहनत नहीं कर रहा, उसका टिकट नहीं बांट रहा। बोले मैं मुफ्ती इस्माइल से बात करके तेरी सेटिंग करा देता, ये वार्ड उनका है। तो उसकी बात ये शहर को कब तक धोखा दो, कब तक धोखा दो। और ये लोगों ने तो हमारी पार्टी, हमारे वर्करों से, हमारे लीडरान से इन्होंने तो बहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक आदमी होता है ऊपर से बहुत खूबसूरत, बहुत नूर और बहुत साफ किरदार का होता है। इंसान की फितरत होती है, लेकिन इंसान ऊपर से कोई भी कलर का रहे, अंदर से काला नहीं होना चाहिए। और मैं आज से नहीं देख रहा हूं, ये 4-5 सीट के लिए जो ये ब्लैकमेलिंग करने का जो सियासत इस शहर में शुरू हुई, मुझे मालूम है कि स्टैंडिंग चेयरमैन मैं बन जाऊंगा, 5 लाऊंगा, 7 लाऊंगा तो मुझे महापौर बना देंगे, डिप्टी मेयर मैं बन जाऊंगा, ठेकेदारी करूंगा, हरामखोरी करूंगा, करप्शन खोरी करूंगा कारपोरेशन में जाके। सिर्फ ये मकसद है इनका। ये शहर से इनको कोई लेना देना नहीं, ना ये कोई झोपड़पट्टी के आवाम से, ना पक्के मकान के आवाम से, ना बुनकरों से, ना मजदूरों से, ना गरीब से, ना अमीर से, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके जाति स्वार्थ के लिए, जाति मुफाद के लिए ये लोग शहर में सियासत करते हैं। मैं इनको आज से नहीं देख रहा। मैं पहली मर्तबा कारपोरेटर बना, इजाज उमर साहब मेरे साथ, हम लोग पहली मर्तबा चुन कर आए। और ये कई लोग तो मेरे से पहले कारपोरेटर थे। अब शेख रशीद साहब भी कई लोगों के बाद मेंबर बने, सदर बल्दिया बने, एमएलए बने, और एमएलए रहते हुए मुझको मेयर बना दिया। और सरपरस्ती में एमएलए भी शेख रशीद साहब ने मुझको बना दिया। ये मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंची। कहां से अपने से खुश रहेंगे? हसद और जलन और दिल में काला, ये कभी तुम मिटा नहीं सकते। ये फितरत उनकी बन चुकी है कि तुम्हारे साथ ये कभी रह नहीं सकते और हमेशा तुम्हारे मुखालिफ रहेंगे, जहर उगलने का काम करेंगे। क्योंकि उनके सामने का बच्चा जो पीछे से आया, उनको वटेक करके विधानसभा के असेंबली के अंदर बैठकर कभी बर्दाश्त होगा नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम साफ
कर रहा हूं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बंबई के अंदर मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग की दुकानें बंद हो जाती है। कारपोरेशन में हमेशा रोजी रोटी, पूरा खानदान वही रोजी रोटी खा रहा है। दुकानें बंद, फिर इलेक्शन आ रहा है। आप लोगों को, मीडिया वाले को पता नहीं है, नगर उद्यान के जो काम 8 करोड़ के निकले, 1000 खोली पहली गली का, मालेगांव सुलेमानी से लेकर मालेगांव स्कूल तक, ये कारपोरेशन का हिस्सा है उसमें। लेकिन ये काम जो बांटे गए 12% लिए गए, 12% से, और ये पैसा मुशारत चौक में जमा हुआ। नाराज लोगों को मनाने के लिए किसी को 2 करोड़ का काम, और डीलिंग हाईवे के एक होटल के ऊपर चिकन चिल्ली के साथ हुई 12%। दूसरा नाराज था, उसको 1 करोड़। कोई ब्लैकमेल करता, मैं बहुत पहलवान हूं, मैं तो ऐसा कर देता हूं, समाज पलट देता हूं, बहुत नाराजगी। 2 करोड़ का काम 12% में खुश। कितने टक्के और कहां पर दिएगा मुझको सब पता है। और उसके बाद जिन लोगों ने हमेशा कारपोरेशन की रोजी रोटी खाई, आज वो लोग मुशारत चौक के लीडर से कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, जो जो नाराज है मैं लाऊंगा। और मुंबई के अंदर नेशनल पार्टी के सदर भी, 7 कारपोरेटर वाले भी एमएलए के साथ बैठक करते हैं और बोलते हैं कि फिक्र मत करो, जनता दल वालों को भी हम साथ में लाएंगे, फिर एक महागठबंधन बनाएंगे और फिर शेख रशीद परिवार को हम खत्म करेंगे। अब मैं जनता दल वालों का भी इंतजार है कि कब प्रेस होगी, नहीं तो मैं तो चोर समझ रहा हूं आज तक। चाहे अमीन फारूक उसकी सफाई दे, मैं मानता हूं नहीं, क्या कोई स्कूल के टीचर सफाई दे, ये सारी चीज मैं नहीं मानता। अभी और मैं एक बात भूल गया टेंडर की, वो एक वीडियो चल रही थी, कोई अतर साहब नाम के है, बोले जो लोग वार्ड का काम नहीं कर सकते, बाजू में तनकीद थी, वो हमारे पड़ोसियों को तनकीद। मैं आपको बोलूं, आने वाले फंड के अंदर इनको भी 1 करोड़ का लड्डू है। और लड्डू क्या मालूम, मच्छी बाजार का रोड जो बनेगा ना, बोले वो टेंडर तेको दे दिया जाएगा, वो उनके गुण गाने लगा। किसी को और बोला गया कि तेको रमजानी मस्जिद वाला रोड दे दिया जाएगा। ये सब लड्डू बांटने के काम शुरू है। लेकिन अब ये शहर की आवाम ये चाह रही है कि अगर किसी पे इल्जाम लगा है और उनके ही अपने साथियों पे इल्जाम लगा है, तो भ्रष्टाचारी कौन है, झूठ कौन बोल रहा है, ये शहर के सामने जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर अगर बात सामने नहीं आएगी तो मैं भी चोर समझूंगा। कोई तो एक चोर है और ये दोनों ही एक हम्माम में नंगे हैं। ये इस तरीके की बात ये शहर के अंदर चल रही है और मैं भी यही समझ रहा हूं। मुझे बताओ तो कमिश्नर के खिलाफ कौन से लीडर ने आज तक बयान दिया, मुझे बता। ये प्रशासक बैठा है ना, 1 साल में इसने मार्च तक बजट चलता है, जब मार्च से बजट पास होता है तो 1 साल मुकम्मल वो बजट चलता है। मेरी मालूमात ये है कि बजट मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। टक्के लेकर 10% दो और बजट लो, 10% दो और बजट लो। और जिस इलाके की आबादी 70% है वहां पर हक सिर्फ 30% दिया जा रहा है, और जिस तरह की आबादी 30% है वहां पर 70% दिया जा रहा है। हम भेदभाव की बात नहीं कर रहे, लेकिन
उसके खिलाफ में हमको लड़ना पड़ेगा और उसके काले कारनामे के खिलाफ में रहना ही पड़ेगा। और हम लोग उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, चाहे हमको हाईकोर्ट जाना पड़े। एक नंबर प्रभाग में वो भी हमारे भाई है। एक नंबर प्रभाग में आज तक घर पट्टी का सर्वे नहीं हुआ, आज तक घर पट्टी बटी नहीं, और 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर प्रभाग में बट गई। ये एक शहर में 2 कानून कैसे चलेगी? इसके खिलाफ, और जो इसने जानबूझकर प्रशासक बोलकर है घर पट्टी का रेट बढ़ाया, उसके खिलाफ आने वाले हफ्ते में उसके ऊपर स्टे लेने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत से मैं अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात करूंगा और उस पर स्टे मांगने की कोशिश करूंगा कि ये कमिश्नर